मैम पिरामिड्स के अंदर क्या है? पिरामिड्स की हिस्ट्री अभी तक कोई नहीं बता पाया। हिस्ट्री कैसे हुआ, पिरामिड्स इतने बड़े कैसे आए? कई लोग कहते हैं कि वो एलियंस इतने बड़े थे, वो रख के चले गए। आज तक इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाया। मैंने एक अपने चैनल के थ्रू बोला हुआ है वो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन जब ऐसे कोई आते हैं ऊपर से, तो जो मैं बोला था वो हिमालय से आया था। इस आर्किटेक्ट, बॉम्बे का नंबर 1 आर्किटेक्ट है, वो आया था। तो कौन सी ईयर की बात है? लास्ट ईयर, 24। लास्ट ईयर की बात है, नवंबर की बात है शायद। इज आर्किटेक्ट बॉम्बे, उसकी प्रॉब्लम थी कुछ, तो आया, ही गॉट रिजल्ट। और मेरे चैनल पे जाओ तो एक वीडियो है, वो उतरा कहाँ से, मैं भी ऐसे देख रही हूँ, और उसके इतने इतने चिल्ड जैसे बर्फ होती है, और पैर भी। उसकी वाइफ थी, मैं कहा फटाफटा, तो अरेंजमेंट मैंने पहले करके रखे होते हैं, कई क्लाइंट्स मेरे चिल्ड हो जाते हैं। मैं कहाँ हूँ, सीढ़ी है कहाँ, कैलाश पर्वत के ऊपर एक सीढ़ी है जहां से उतर के आ रहा है वो, और कहाँ है? तो मैं नेचुरली एक थेरेपिस्ट हूँ, पहाड़ उतर के आप पहाड़ पे घूम रहा होगा अभी, चलो मैं देखती हूँ। अब कहाँ हो, समुद्र के अंदर, सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रही हूँ मैं। और उसकी वाइफ आई हुई थी, शी इज अ डॉक्टर, तो उसने फटाफट पैरों को, और ब्लैंकेट रखा हुआ था, इसको सर्दियां थी, नवंबर मंथ की बात है शायद, और पूरा कुछ, मैं क्या जरा रगड़ो के चिल्ड है। पूरी इंफॉर्मेशन मुझे वहां से मिली कि समुद्र के अंदर क्या तैयारी हो रही है, सबमरीन्स भरी जा रही तैयारी। जब उन्होंने ऐसे सेकंड में फोड़नी है, आप सोचोगे हुआ क्या, इधर अर्थक्वेक, उधर वो। अगर किसी को नहीं समझ तो बताना चाहती हूँ, अभी जो समुद्र के पास लोग रह रहे हैं वो देख रहे हैं, जो नीचे मछलियां थी बहुत डेप्थ में, जो ऊपर नहीं आ सकती हैं, अभी वो मछलियां ऊपर आ रही हैं, और दे आर वेरी सेंसिटिव होते हैं जितने जानवर होते हैं, और वो पानी में रहती हैं। इट मीन्स उनको पता है कि नीचे कुछ ऐसी वाइब्स हैं जो वो नहीं टॉलरेट कर रही, इसलिए वो मछलियां ऊपर आ रही हैं। कभी पैरों, तो ये वहां गया था, इसने सारी बात बताई क्या है आने वाले टाइम की तैयारी। वहां भी मुझे बोला कि तू बताएगी नहीं किसी को। मैं कहा ठीक है, आने वाले टाइम की तैयारी, बड़ी बड़ी सैमरीज पूरे उसके अंदर बम बम, जो भी उन्होंने करना, एक्सप्लोर करना, जो कितनी देर लगेगी, सेकंड का कुछ हिस्सा, सेकंड का कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, बोलो बचोगे? बॉम्बे डूब के खत्म करना, कौन से शहरों में आग लगानी है, कौन से पहाड़ों को मल्टीप्लाई, मतलब बर्फ पिघला देनी है, कहाँ का क्या होगा, सब कुछ उनके, उन्होंने पहले कहा था। अब हम शिफ्ट नहीं करेंगे, अब हमारा प्लानिंग पूरा फिक्स है, और जिनको हम बचाएंगे उनको हम दूसरी धरती पे शिफ्ट कर देंगे। आप सोचोगे वही धरती है, धरती वो नहीं है, आपको लगेगा धरती वही है, धरती वो नहीं है, और इस धरती को ब्लास्ट करके खत्म कर देंगे, जिसको हम कहते तारा टूटा। हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी साइंस की बात कर रहे हैं? बचपन में आपने स्टार वार देखी थी? वो स्टार वार क्या थी? जिसने भी स्टार वार बनाई है उसने अपने मन से नहीं बनाई, उसको भी कोई विजन आया होगा। और स्टार वार तो युगों से चलती जा रही है। पिरामिड्स, हाँ, पिरामिड का था वहां पे, जब पिरामिड बनाने वाले हमारे लोग तो है नहीं, जो जिसने भी बनाए उसमें मैंने ही अभी पूछा नहीं कभी। पर जब ये मैंने इसका बात कर रही हूँ, जो ये हिमालय वाला आया था, वहां से खबर एक और मिली कि वहां पिरामिड के अंदर एक टनल है जो समुद्र के अंदर से जाके किसी दूसरी जगह पे खुलती है बाहर। समुद्र के पिरामिड के अंदर एक टनल है जो जाती है समुद्र के नीचे से, दूसरी जगह जाके खुलती है। और दूसरी जगह क्या है?
अदर एंड कोई भी होगा, हम उस लायक नहीं, अब जब वो जाके जाकर खुलती है तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सी है। अगर आप मैं कहूं तो अभी मैं एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ, 90 अब आप पैदा नहीं हुए होंगे, आप 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, याद है? Correct, ये तो correct. पढ़ा होगा आपने, जी. हिस्ट्री बन गई अब तो। कहाँ अटैक किया था? लद्दाख की साइड में, वहां पे 21 डेज तक, जहां तक मुझे लगता है इतने दिन था, उसके बाद चाइना ने विड्रॉ कर लिया, वापस चला गया। किसी को ये नहीं पता चाइना ने अटैक क्यों किया था उसी जगह पे। वहां तो सिर्फ पहाड़ है, सब कुछ है, चाइना को जगह थोड़ी। हम कहते चाइना ने ये जगह ऑक्यूपाई कर ली इसलिए कर ला है, अक्ल के अंधे तो हम हैं। ये आप मानते हो कि चाइना हमसे स्पिरिचुअलिज्म के अंदर बहुत आगे है? बिलीव करते हो? अब बोलोगे कैसे? करेक्ट. है ना? और यहां से एक बंदा जंप करता है 10 फुट आगे जाके उड़ता है, उनको प्रैक्टिस है। दैट्स स्पिरिचुअलिज्म। कुछ नहीं है, आप अपनी बॉडी को किस स्पीड से लेके जाते हो, आपकी सोच क्या है, आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो। जो हम कहते हैं मैनिफेस्ट का आजकल इतना ये कर लो वो कर लो, उनको बचपन से सिखाया जाता है, ठीक बात है। लेकिन चाइना ने अटैक क्यों किया था वही उसी जगह पे, आज तक किसी को नहीं पता। हम लोग नॉर्मली बोलेंगे कि लैंड लेना था लैंड भारत का. नहीं, जिसको आजकल चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, लिख लो आप, चिकन नेक। वो चिकन नेक जो है 12 किलोमीटर या 21 किलोमीटर है, शायद 21 किलोमीटर है। वहां आपके टैंक नहीं जा सकते, आपकी बड़ी गाड़ियां नहीं सकते, वो चिकन नेक बोला है, बड़ी नैरो, इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, दोनों तरफ में बड़ी बड़ी रॉक, वो चिकन नेक नाम दिया गया हम लोगों ने। वहां से एक रास्ता है जो दूसरे यूनिवर्स में जाके खुलता है। चाइना को ये बात पता थी, लेकिन चाइना नहीं ढूंढ पाया उसको। वो 21 किलोमीटर की एक टनल है। क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे, आप ये भी कह सकते हो कि चाइना इतना एडवांस फिर क्यों नहीं जा पाया। चाइना के ऊपर वाले भी बैठे, उनके बाप भी बैठे हुए हैं दूसरे यूनिवर्स वाले। मैम ऐसी इतनी सारी बहुत शॉकिंग चीजें हैं, शायद है, बहुत सारे लोग होंगे जो आई एम श्योर डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे. ठीक बात है, ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रैक्टिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है. बिकॉज जैसे अब जो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे मैं खुद साइंस पढ़ी है, मैंने बीटेक करी है, तो जो साइंस के बैकग्राउंड से आएगा वो तो हर चीज में ऑब्वियसली एक रैशनल माइंड से सोचेगा, बोलेगा इसका प्रूफ क्या है क्या नहीं है. आई अंडरस्टैंड पास्ट लाइफ का कोई प्रूफ नहीं होता, बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स किए हैं. तो बहुत सारे लोग जो इस एपिसोड को कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, मैं कंप्लीटली नहीं बोलूंगा तो एटलीस्ट देयर अट्यून्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जगहें हैं, जैसे जो टनल्स हैं और ठीक है। जो पोर्टल्स हैं, ये क्या स्पिरिचुअली इनलाइटेंड लोग इनको खुद ह्यूमन फॉर्म में देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल।